इसी बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज करवा चौथ पर महिला कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। तो पूरे उत्तराखंड राज्य के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान है, वहां पर महिलाओं के लिए आज छुट्टी है। सार्वजनिक अवकाश की सौगात धामी सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को दी है। बात बिहार की करते हैं, जहां पर शराब की बिक्री पर रोक है, लेकिन यहां धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। रोकने के लिए पुलिस लाख जतन कर ले, लेकिन तस्कर कोई ना कोई जुगाड़ कर ही ले रहे हैं। अब इस ऑटो को ही देख लीजिए, ड्राइवर की सीट हो या फिर सवारी की सीट, हर जगह तहखाना बनाकर उसने शराब रखी हुई थी। यहाँ दिख रहा है कि शराब की सारी बोतलें इसी ऑटो से बरामद हुई हैं। शराब की ये खेप झारखंड से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए गाड़ियों की जाँच की जा रही है। बाढ़ की मरांची थाना पुलिस ने जाँच के दौरान ऑटो से शराब की तस्करी का भी बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के द्वारका इलाके को बेहद प्लान तरीके से बसाया गया है। डीडीए ने इस पॉश इलाके को खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी यहां की एक सड़क सिस्टम की भेंट चढ़ गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक द्वारका के सेक्टर 3 से गुजर रहा था। इसी दौरान ये सड़क एक जगह अचानक से धंस गई। ट्रक का पिछला पहिया पूरी तरह से गड्ढे में समा गया। ट्रक के सड़क में धंसते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। जल्द ही पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो बारिश के दौरान ही इस सड़क की हालत खस्ता हो चुकी थी। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के बावजूद रखरखाव की कमी और सड़क निर्माण के दौरान की लापरवाही इस रूप में सामने आ गई। मॉर्निंग जी में अगली ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर गांव वालों का हंगामा देखने को मिला। गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। आपको बता दें कि बच्ची की मौत से गुस्साए थे ये ग्रामीण। इंजेक्शन लगाते ही दरअसल बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद यहां पर तनाव का माहौल बन गया। कई थानों की फोर्स यहां पर अब तैनात कर दी गई है। हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल बच्ची की मौत एक इंजेक्शन लगाने के बाद हुई थी, जिसके बाद तमाम ग्रामीण आक्रोशित हो गए। तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। तो जौनपुर से सामने आ रही है तस्वीर, जहां पर गांव के लोगों ने देखिए मेडिकल स्टोर के बाहर भी तोड़फोड़ की है। दुकान के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्ची की मौत से ये नाराज ग्रामीण बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपसे शेयर कर लें। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मंथन चल रहा है। तो दिल्ली में चिराग पासवान के साथ धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की बैठक हुई। करीब 25 मिनट तक ये बैठक चली है। बता दें 13 अक्टूबर को एनडीए के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें फाइनल हो चुकी हैं। मिलावटखोरी की बात करते हैं, जहां मिलावटखोरों ने अंत्येष्टि के सामान को भी नहीं बख्शा है। बाजार में अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली सामग्री भी अब नकली आने लगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतिम संस्कार के सामान में मिलावटखोरी का एक मामला सामने आया, जहां नकली राल की वजह से मरने वाले का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। हैरान करने वाला मामला बेलबाग थाना इलाके के तुलसी मोहल्ला का है। यहाँ शगुन सोनकर का निधन हो गया था। परिजन गुरंदी बाजार स्थित एक दुकान से अंत्येष्टि की सामग्री खरीदने पहुंचे थे और दुकानदार ने उन्हें सारा सामान दे दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर मुक्तिधाम पहुंचे, जहां पर चिता को आग लगा दी गई। तो घंटों बीतने के बाद भी शव नहीं मिल पाया। अब पीड़ित परिवार ने धोखाधड़ी और मिलावट की शिकायत पुलिस से कर दी है। आरोपी दुकानदार को फोन पर नकली राल की जानकारी देकर परिजनों ने असली राल भेजने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन जब दुकानदार नहीं माना तो परिजनों ने दूसरी दुकान से राल मंगवाकर अंतिम संस्कार कराया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तमाम राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के जयपुर में अब हाईटेक तरह से शहर की निगरानी की जाने वाली है, जिससे कि प्रशासन की नजरों से कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शहर की निगरानी को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम का लाइव डेमो किया। इसमें ड्रोन उड़ाकर 3 किलोमीटर तक की रियल टाइम निगरानी की गई। आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए अब शहर की तंग गलियों में अवैध निर्माण पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही खुले में पड़ा कचरा और अंधेरे में फैली गंदगी को ड्रोन से देखा जाएगा। आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। दीपावली से पहले आगर मालवा में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 900 लीटर नकली दूध, 4 कट्टे दूध पाउडर और एक बिना नंबर की गाड़ी जब्त की है। ये खेप राजगढ़ जिले के सारंगपुर ले जाई जा रही थी। फिलहाल प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल भेज दिए।
गुजरात के अहमदाबाद में पेंटागन की 8वीं मंजिल पर आग लग गई, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कार्रवाई कर 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए यहां पर आना पड़ा। गुजरात के गांधीनगर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए। इधर जहां धूल भरी आंधी के बाद शुरू हुई बारिश के बाद गरबा आयोजकों की चिंता बढ़ी, जिसे लेकर गांधीनगर और अहमदाबाद अग्निशमन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में धान की कटाई के दौरान एक विशालकाय अजगर निकलने से गांव वालों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ा। गनीमत ये रही कि अजगर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।